अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीक अली और आज आप लोग के लाइव में एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है वेपन्स एंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग विद इंडियन आर्मी एट इंडिया पाक बॉर्डर। संदेश से आते हैं एपिसोड 2 से स्टार्ट करते हैं। ये असली गोलियां चला रहे हैं। असली गोलियां। 1 2 3 4 5 दब ही नहीं रहा ये तो। ओह माय गॉड। इंडियन आर्मी जो है वो आपको चूज करती है। ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आप चूज करते हो। आपको कभी डर लगता है? पहली बात तो हम इंडियन आर्मी हैं, हम डरते नहीं हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, पर अपने घर बैठकर शाम को दोस्तों से मिलकर परिवार के साथ डिनर कर चलते फिरते ये बात कहना बहुत आसान है। पर कुछ लोग हैं जो अपनी आम जिंदगी त्याग कर 24 घंटे बॉर्डर पर डटे रहते हैं। चाहे उनके घर से जितने संदेशे आए, चाहे जितनी बार उनका परिवार उनसे पूछे कि घर कब आओगे, भारत से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। हमारा देश लैंड बॉर्डर से 7 और देशों से घिरा हुआ है और हर सीमा पर सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, पर हम उनके लिए क्या करते हैं? पर अब वक्त आ चुका है हम उन्हें बताएं कि हम उनके कितने शुक्रगुजार हैं। देश के हर कोने से, स्कूल के बच्चों से लेकर हर घर की नानी और दादी तक, सबने लिखे हैं प्यार भरे खत हमारे फौजियों के लिए। और मैं ये हैंड रिटन लेटर्स खुद भारत के हर बॉर्डर तक पहुंचाऊंगी ऑन आवर ब्रांड न्यू शो जेके पेपर एंड कर्ली टेल्स प्रेजेंट्स संदेश से आते। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीचों बीच स्थित फजिल्का पाकिस्तान से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। ये जगह अपनी लजीज मिठाई तोशा और पंजाब में सबसे अनोखी जुतियों के लिए बहुत मशहूर है। Well, let's just say India begins from फजिल्का because ये पाकिस्तान के सबसे नजदीकी बॉर्डर है। मेरे बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर मैं फेंसिंग देख सकती हूँ और सरहद के उस पार है पाकिस्तान। बॉर्डर के इतना नज़दीक रहने के बावजूद यहाँ के लोग डरते नहीं, बल्कि बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। डर लगता ही नहीं है। हमारे लड़के भी फौज में हैं। Oh really? हाँ जी, 2010 से पहले बॉर्डर जब खुला था ना, ऐसे एक तार थी, जैसे भाई साहब एक तरफ वो है एक तरफ हम है। अच्छा। पर हम जैसे मिलते थे जफ्फी पाके एक दूसरे से टोल पर नाचते रहे थे, वो पंगड़े में वो मजा आता था। अच्छा। अब तारबंदी हो गई है, अब वो दूर रहते हैं, हम दूर।
यहाँ पे एक गांव है मुहाज जमशेर। यहाँ इंडिया के लोगों का लैंड कुछ पाकिस्तान के एरिया में है, वो पूरा ऐसे ट्रायंगल में है, वहाँ पे पूरा पाकिस्तान है और इधर से तीनों साइड बॉर्डर आता है। तो वहाँ पे लोग, उनका लैंड है, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करने जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों के तो वहाँ पे घर भी हैं। अक्सर पूछते हैं कि क्या आप लोग सेफ़ हो, यहाँ पे सेफ़ फील करते हो? तो अगर मैं सच बताऊँ तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ़ यहीं फील करते हैं, क्योंकि हमारी प्यारी इंडियन आर्मी यहीं रहती है, हमारे सर पे रहती है, और जब तक वो हमारे साथ है तो हमें क्या ही डरने की ज़रूरत है। भारत में सिर्फ 3 ही ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां रिट्रीट सेरेमनी होती है। अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर, फिरोजपुर पर और फजिल्का पर। अब हम जा रहे हैं फजिल्का के रिट्रीट सेरेमनी पर, जो रोज शाम को 6 बजे होती है। लेट्स गो। कहा था ना, यहाँ की हवा में आपको देशभक्ति महसूस होगी। इंडिया लिखा हुआ है वहाँ। रिट्रीट सेरेमनी देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ सिर्फ 2 गेट्स हैं जो 2 देशों को अलग करता है। दोनों तरफ की फौजी एक दूसरे को चिढ़ाते हुए ये बयां करते हैं कि हमसे पंगा ना लेना। इट्स अ फन बैंटर बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड टोटली वर्थ वॉचिंग। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो अब मैं भी मिलना चाहूंगी हमारे फौजी वीरों से, जो रहते हैं हम सबसे दूर पर सरहद के पास, इस गेट के पीछे। पर मैं यहाँ अकेले नहीं जा रही हूँ, आप सबके संदेशे साथ लेकर जा रही हूँ, जो जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से इकट्ठा किए हैं। तो चलिए अंदर, वीर जवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मेजर। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। 2 मिनट से लेट हूँ, आई होप मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नो नो मैम, नो। वेलकम टू द क्वार्टर गार्ड मैम। आई विल शो यू द माउंटिंग प्रोसीजर ऑफ द गार्ड। श्रीमान गार्ड को विसर्जन करने के अनुमति तथा विसर्जन करो। सैनिकों का जोश, जज्बा, हिम्मत और हौसला मानो जैसे कंटेजियस है। कैंप में आते ही और यहाँ हर जगह लगे इंस्पिरेशनल कोट पढ़कर ऐसा लगा जैसे अब मैं भी जंग के लिए तैयार हूँ। पर ये इतना आसान नहीं। यहाँ मैंने आकर देखा कि हर वक्त फौजियों की मुश्किल से मुश्किल ड्रिल और ट्रेनिंग होती है। एक फौजी अपना हथियार कभी नहीं छोड़ता, पर उस हथियार को ठीक से इस्तेमाल करने आना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आई हूँ ट्रेनिंग सेंटर में ये जानने के लिए कि आज कौन से वेपन की ट्रेनिंग हो रही है। लेट्स गो एंड मीट द इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ रोज़ अलग हथियारों की ट्रेनिंग होती है? जी मैम, यहाँ पे हम डेली, हमारे पास में जो कंपनी सपोर्ट वेपन में 2 तरह के वेपन है। एक 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड स्टैम्प 30, दूसरा 7.62 mm मीडियम मशीन गन। ओके। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन 2 की स्पेशलाइज ट्रेनिंग चलाते हैं। ऑर्डर्स के बिना फायर नहीं कर सकते। बिना ऑर्डर्स के फायर नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऑर्डर मिलेगा फायर करने का तभी ये फायर करते हैं। देख कर लगा वेपन्स चलाना बहुत आसान होगा, सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। ये है इसका कोकिंग हैंडल, इससे हम इसको 10 बार पीछे खींचते हैं तो लॉन्चर चार्ज हो जाता है। अभी इसको आप खींचोगे तो माय गॉड, बहुत हिम्मत लगती है इसके लिए, मुझसे तो नहीं का। ओह ओके ओके, देन इसको 10 बार पीछे खींचना पड़ेगा। पूरा पूरा पीछे, पूरा 1 2 3 4 5 आई गिव अप। तो 6 बार ही कर पाई। ओहो, तब तक तो दुश्मन ने मार दिया मुझे। हाँ, हो गया ऊपर। ये इसका ट्रिगर।
दब ही नहीं रहा। ओह माय गॉड, काफी लाउड था। ये दिखता इतना आसान है, बट दिस इज सो डिफिकल्ट। अभी हम आपको बैटल ऑब्स्टिकल एरिया में लेके चलते हैं। हमारा ये बैलेंस वार है, जिसमें एक जवान को टोटल ही अपने जो पैर फिट का है उसी के मुताबिक अपने स्टेप को लेके चलना हुआ होता है कि जिससे वो अपने बैलेंस को रखते हुए इस चीज़ को क्रॉस करके, इस टाइप के ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सके। कि यदि दुश्मन का फायर आ रहा है और हमें हाइट आड़ मिल रही है, 1.5 से 2 फीट की आड़ मिल रही है, उस हाइट को देखते हुए ही हमने इससे कि हमारे जवान क्रोल करके जल्दी से जल्दी दुश्मन के पास पहुंचकर उसको कर सकें और अपनी फिजिकली मेंटल हेल्थ को उसको सेट कर सकें। ऑफ कोर्स, एंड देयर इज नो वे आउट बिकॉज़ यहाँ पे जो तारे लगी हुई है काफी शार्प है। क्या उम्र है आपकी, इफ आई मे आस्क? I am 23 years old. 23? Yes ma'am. आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी जान खतरे में रहकर आप फौज में भर्ती हुए हैं? नहीं मैम, ये इंडिया का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। इंडियन आर्मी जो है वो आपको चूज करती है, ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आप चूज करते हो। कमांडो ही एक ऐसा वर्ड है जिससे क्या है, जवान को, हर एक आदमी को ऐसा लगता है, जो हमारे सोल्जर हैं इनको ये लगता है कि मैं ही हूँ इस दुनिया के अंदर, देश फौज के अंदर, जो हर जवान और हर मुसीबत के समय इससे निपट सकता हूँ और दुश्मन को जल्दी जल्दी हरास करके आगे आ सकता हूँ। और सचमुच आप ही है जो हम सबको हिंदुस्तान में सुरक्षित रख सकते हैं। और मैं आप सबके साथ में बोलना चाहूंगी कमांडो, ठीक है? तो बोले Hello, Colonel. Hi, how are you? I'm good. How are you? Fine, all good. I can see this massive helicopter here. तो आज किस तरह की ड्रिल हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे हम आए हैं जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस बोलते हैं, इसे स्लिदरिंग बोलते हैं। हेलीकॉप्टर को लैंड करना पॉसिबल नहीं है तो ट्रूप्स को, जवानों को निकाले कैसे? हेलीकॉप्टर को स्टिल करते हैं हवा में एक सर्टन हाइट पे, 5 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, जिस चीज़ पर हमने डिसाइड किया है उसमें से एक रोप थ्रू आउट किया जाता है। रोप को जवान उससे स्लिदर डाउन यानी कि स्लाइड डाउन करते हैं, स्लाइड डाउन करते हैं उस रोप के वाया, एंड हम नीचे उतरते हैं। जंप मारने से पहले तो थोड़ा डर लगता है। आई नो दिस इज डिफरेंट। पहली बात तो हम इंडियन आर्मी हैं, हम डरते नहीं हैं, ठीक है? That's true. सेकेंडली, अगर किसी को कोल्ड फीट आए किसी कारण, तो इसीलिए हम ये सारी प्रैक्टिसेस करते ताकि इसका जो कोल्ड फीट या डर जो है उस भारत माता की जय, भारत माता की जय। Well, it's been an exciting day so far, पर कुछ excitement मैंने अब भी सेव करके रखी है. That is your handwritten letters full of love for our soldiers. We've received more than 1 lakh letters. स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आप सब ने इतना प्यार भेजा है. I mean, it's so endearing. I will save this surprise for them for a bit later, but now I'm going to indulge in an evening full of games with the Jawans. Let's go. अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इस टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट करूं. वैसे दिस लुक्स लाइक द विनिंग टीम, तो शायद मैं वहीं जाती हूं. गाइस, कैन आई जॉइन यू ऑल? श्योर?
हारना मत प्लीज, मैं गिरना नहीं चाहती। रेडी? मुझ में भी दम है, मैं भी हो सकती हूँ भर्ती। I can see one really big board that says एक गोली एक दुश्मन। मैडम ये हमारा स्मॉल आर्म फायरिंग रेंज है। यदि हमें लड़ाई में जाने का मौका मिलता है तो हमारा मेन टारगेट होता है कि एक गोली में एक दुश्मन किल, ताकि हमारे अम्युनिशन की बचत हो सके और जवान को मुद्दा हासिल हो सके। असली गोलियां चला रहे हैं। असली गोलियां अभी ये पिस्टल से फायर करेंगे, अभी चिप शॉट से किया था, अभी पिस्टल फायरिंग करेंगे। अच्छा तो ये निकल के उसी टाइम पर गिर जाती है, पर आगे का एक हिस्सा जो नीचे गिरी है इसमें दो प्लांट इस पे फायरिंग पिन होती है, वो चोट मारती है, चोट लगी। अच्छा। बारूद में आग लगती है, गैस बनती है, गैस ब्लड को आगे बैरल में फेंक देती है और बैरल उसको रोलिंग करवा के वो टारगेट कर लेगा और ये 500 मीटर तक आदमी को कुछ कर देगी। 500 मीटर 500 मीटर आधा किलोमीटर इस टारगेट से। ये हमारी 6 और 716 असॉल्ट राइफल है जो अभी हमने अमेरिका से इंडिया ने मंगवाई है। बहुत अच्छा वेपन है, 500 मीटर तक दुश्मन को किल कर देता है। 20 राउंड आते हैं और 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर करने की काबिलियत रखते हैं। 1 मिनट में? ऑटोमेटिक वेपन है। ओह, तो दुश्मन के बचने के कोई चांसेस नहीं है। मैडम जैसे कि हमारे जवान ने बीपीजी पहना हुआ है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीजी, बुलेट प्रूफ जैकेट। और ये होता है बीपीपी, बुलेट प्रूफ पटका। हमारे चेस्ट और हेड हमारा सेफ है, हाथ में पैर में गोली लगती है तो भी हमारा जवान इतना काबिल है कि लगातार वो फायर करता रहेगा और लड़ता रहेगा। What an eventful day this has been, and time now for the surprise. And there couldn't have been a better occasion than बड़ा खाना। बड़ा खाना वो ओकेजन है जहाँ सारे सोल्जर्स मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस करते हैं। इनके यहाँ पर फेवरेट डिशेस और ड्रिंक सर्व किए जाते हैं जो उनकी रेगुलर रूटीन में नहीं होता है। और आज मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगी टू बॉन्ड विद देम, सेलिब्रेट विद देम, नो देम बेटर एंड ऑफ कोर्स उन तक संदेशे भी तो पहुंचाने हैं। सो लेट्स जंप ऑन टू आवर स्पेशल सेगमेंट, संदेशे आते हैं। बहुत सारे हीरो हीरोइंस का इंटरव्यू लेती हूँ अपने चैनल पर आज मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई हैव मेट द रियल हीरोज ऑफ इंडिया। तो पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कि आपकी वजह से हम सब इतने सुरक्षित हैं। अब हम रह रहे हैं वीडियो कॉल के ज़माने में, पर आपको याद है कि आपने कभी लेटर रिसीव किया था या किसी को भेजा था? मैं ग्लेशियर में था 2005 में तो मैंने अपनी वाइफ को लिखा था, तो उसमें मेरे को ज़्यादा नहीं, बस अपना जो दिल का हाल था वही बताया था। कितने साल पुरानी बात है ये मैम कम से कम 21 साल पर। 21 साल पहले। आप कितने सालों से सर्व कर रहे हैं? कि 21.5 हो गया बस। मेरी एंगेजमेंट हो रखी थी। अच्छा। तो कुछ नहीं, बस वैसे ही जो मन में आया लिख दिया। अभी मेरी मैडम ने वो खत रखा हुआ है। ओह वाओ। अभी भी है मेरे घर में पड़ा। यही सबसे प्यारी बात होती है खत की, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। कॉल कर लिया किसी को तो वो नहीं याद रहता है, पर जो एक पेपर होता है हमारे हाथों में, वो एक खत, वो हमेशा आपके साथ होता है। जी मैडम। कर्ली टेल्स और जेके पेपर, हमने पूरे देश में कम से कम 100 स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, सबने आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार भेजा है, वो भी एक खत के द्वारा।
दूर कहीं, अपने घर से दूर कहीं, जाने कितनी रातों से सोया नहीं, जाने कितनों रातों से सोया नहीं, जाने कितनी गोलियां खाई है जवान, फिर भी तू रोया नहीं, जवान फिर भी तू रोया नहीं। Yes, ma'am. It is letter from Srishti Chaudhary from Swami Vivekananda Saraswati Vidya Mandir. Thank you for protecting us and our country because you are the only reason we are alive. We can sleep peacefully because of you. Thank you for standing on border and protecting us. लेटर नहीं है मैम, ये प्यार है। लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश तो ये लेटर लिख के उन्होंने भेजा सानू। तो साक्षी जी जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि तुसी इन्ना प्यारा लेटर सानू सेंड किया। आए थैंक यू। आप बॉर्डर पर रहते हैं, हमें मौका नहीं मिलता आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने का। आज मुझे मौका मिला है, सचमुच पूरा दिन मैंने जब स्पेंड किया तब ये जाना कि कितना मुश्किल होता है। यहाँ का वेदर, हम फजिल्का में हैं जहाँ गर्मी में बहुत गर्मी, हम सबके पसीने छूट रहे हैं, और जब ठंड होती है तब बहुत ठंड होती है। बट मैम ये लेटर पढ़ के हमारी ठंड गर्मी सब दूर हो गई है। मतलब आई फील प्राउड ऑफ दिस बिकॉज इतना प्यार मिलता है हमको, हमसे सब लोगों से इतना प्यार मिलता है, तो हमको सब चीज़ भूल जाते हैं। हम प्रॉब्लम्स और जो भी हमें, हम सब चीज़ करते हैं, कंट्री के लिए जीते हैं, सब कुछ करना है। पता क्या मैडम, ये डेंजरस डॉटर है मेरी, देख लो मैम। वो फोन करती रहती है मेरे को, पापा कब घर आओगे? हाँ बेटा, ये वाइफ का है अभी। हाँ जी, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, ओके। वाइफ का फोन आ गया, बात करते करते ये पूछ रहे हैं कि घर कब आओगे। आप दिलजीत दोसांझ के गाने सुनते हैं? उनको सुनता हूँ। आप मेरे को पता, आज मैं देखा आपको दिलजीत दोसांझ से मिल के आया। हाँ जी। चलो मैं आपको फौजी का सॉन्ग सुनाता हूं। ना फौजी नाल प्यार नहीं निभदा, आखे दुनिया सारी ही वे, मैनू माफ करी तेनू दिल नहीं देना, पवा फिरदी रवां कुवारी वे। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਮੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵੇ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੌਜ ਵੇ ਪਿਉਂ ਦੀ ਕੋਲ ਡੁੱਬੜੀ ਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੌਜ ਵੇ ਪਿਉਂ ਦੀ ਕੋਲ ਡੁੱਬੜੀ ਵੇ। ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚੰਦਰੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਨਾਰ ਚੰਦਰੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਨਾਰ ਚੰਦਰੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੇ ਗਵਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਵੇ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਸਦਾ, ਨਿਤ ਡਾਕੀਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੀ ਵੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਖਤ ਵਸਦਾ। ਸੋਚਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਵੇ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਵੇ ਹੋਵੇ। ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚੰਦਰੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਨਾਰ ਚੰਦਰੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਨਾਰ ਚੰਦਰੇ। क्या बात है। उन्होंने यही कहा ना कि फौजियों से प्यार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मैम, हम कहाँ जाएंगे। बहुत बढ़िया गाते हैं आप। थैंक यू। हमें अच्छा लगा कि आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाल के आए, और उन बच्चों का तहे दिलों से धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला और इतने अच्छे लेटर लिखे। 4 लाइनें मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा शायरी अंदाज में 4 लाइनें इस बच्चे के लिए स्पेशली। माना कि मैं शायर हूँ पर मैं इसके लायक नहीं, मेरी शायरी एक तरफ और तेरा ये खत एक तरफ। थैंक यू। जेके पेपर दिल से हमारे वीर जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना हर पल हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और यह मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मेरे फादर खुद इंडियन आर्मी का एक पार्ट थे। हम संदेशे आते हैं कैंपेन को लेकर बेहद उत्साहित हैं, जिसका उद्देश्य कागज पर हैंड रिटन लेटर्स की खूबसूरत परंपरा को फिर से जीवंत करना है और नागरिकों एवं सैनिकों के प्यार को और गहरा बनाना है। जैसे हमारे जवान बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं, वैसे ही जेके पेपर भी एनवायरनमेंट के प्रति समर्पित है। यह कागज एग्रो सोशल फार्म फॉरेस्ट्री के जरिए तैयार किए जाते हैं, जो न केवल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता है, बल्कि लगभग 1,30,000 परिवारों को लाइवलीहुड भी प्रदान करता है।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मिलिट्री कैंट ऑफ फजिल्का। आई हैव टू से यहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, येट इट जस्ट फील्स सो डिफरेंट दैन द वर्ल्ड आउटसाइड। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर हर चौराहे पे आप ये मोटिवेशनल कोट्स देखेंगे दैट एक्चुअली गिव यू अ ग्रेट लाइफ लेसन दैट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द फौजी लाइफ बट टू अस सिविलियंस एज वेल। अब मैं जा रही हूँ हुए थे। ये कहानी मुझे यहीं के रहने वाले बच्चों ने बताई। उनको याद ताज़ा रखने के लिए यहाँ पर 71 फुट एक विक्ट्री टावर बनाया गया। फजिल्का के बच्चे अपने मन में सिर्फ हाई पेइंग जॉब्स, पैसे या करियर पे फोकस करना नहीं सीखते, बल्कि ये सीखते हैं कि देश की स्थिति क्या है और वो देश के लिए आगे बढ़कर क्या कर सकते हैं। भारत के कानून कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। इलेक्शन किसके होते हैं? कितने साल बाद? 5 साल बाद। हमारे राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति? भारत के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। भारत के रक्षा मंत्री? रियल लाइफ हमारे फौजी वीरों की कहानियां सुनकर बच्चे बड़े होते हैं। इंडियन सोल्जर्स की शौर्य की कहानी हमने हमेशा और सबसे ज़्यादा लविंग पार्ट ये था वीडियो का कि जब लेटर्स दिए गए और सबने पढ़े और सबने एक अलग ही जज्बात थे और सब जिस तरीके से पढ़ रहे थे, देख रहे थे और आखिर में उन्होंने एक जवान ने कहा भी कि ये लेटर नहीं है, ये आपका प्यार है और यही प्यार है जो हमें सर्दी गर्मी सब भुला देता है। तो सच में ऐसे ही होता है कि अपनी आवाम, अपनी कौम के लिए इंसान कुछ कर पाता है जब आपकी कौम आपको सपोर्ट करती है और आप अपने मुल्क के लिए अपनी जान से भी बढ़कर सोचते हो, अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करते हो और अपनी जान का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं करते हो अपनी कंट्री के लिए। और ये जज्बात किसी एक कंट्री के नहीं होते, किसी एक कंट्री के जवान के नहीं होते, ये जज्बात हर कंट्री के जवान के होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो किसी एक आर्मी के लिए नहीं है, बेसिकली तो ये इंडियन आर्मी पे है, लेकिन हर मुल्क की आर्मी इसी तरीके से गर्मी में, सर्दी में जिस तरीके से हिफाजत करती है अपनी कंट्री की, जिस तरीके से अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जिस तरीके से अपनी तमाम खुशियों को कुर्बान करके और सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, ये जज्बात हर कंट्री के आर्मी के हैं, ये जज्बात हर कंट्री के सेना के हैं, सोल्जर्स के हैं। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि हर कंट्री के लिए ही है और हम सबको देखनी चाहिए। एक अलग, मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक दूसरी दुनिया का टूर किया है। मुझे सच में नहीं लग रहा था कि ये वही दुनिया है जहाँ हम रहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि इनकी दुनिया एक अलग ही दुनिया है जहाँ इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं, मार्शल आर्ट हो रहा है और रात में इस तरीके का कल्चरल एक इवेंट टाइप हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जिस तरीके से जो टाइम स्पेंड करते हैं, पूरा दिन मेहनत मुशक्क़त के साथ प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं और हर वक्त ये भी होता है कि चौकन्ना रहना है, कभी भी हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ सकती है और बेहतर से बेहतर करके दिखाना है। वो बात, वो लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी जो उन्होंने कहा कि एक सोल्जर हमेशा ये, जब हम कमांडो बोलते हैं तो उसकी फीलिंग्स ये होती है कि सिर्फ मैं ही एक कमांडर हूँ और मैं ही सफल हो सकता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही दुश्मन को मार के कम से कम समय में वापस आ सकता हूँ, मैं ही इस नामुमकिन को मुमकिन कर सकता हूँ। तो ये बात बहुत डीप है अगर इसे समझा जाए कि हर किसी का सिर्फ एक ही माइंड सेट है, हर किसी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है
कि अपने मुल्क की हिफाजत करना। जो भी बॉर्डर्स पे है वो हद से ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, हद से ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त। अच्छा गर्मी तो गर्मी, सर्दियों के हवाले से तो मैंने इतना सुना है कि सोल्जर्स बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं कि हम जैसे लोग मर जाएं, ऐसी ऐसी सर्दी होती है, उसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि वो क्या कुछ झेलते हैं सिर्फ हमारे लिए। तो हम जितना, मैं ये कहती हूँ कि एक दिल से सैल्यूट करें, दिल से हम उनको प्यार दें, दिल से हम उनकी इज्जत और मोहब्बत करें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे नौजवानों के लिए। हर मुल्क की बात कर रही हूँ मैं, एक जर्नल बात कर रही हूँ, कॉमन बात कर रही हूँ कि वो ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो अपनी, अब आप देखें अपनी फैमिली से बढ़कर क्या होता है, लेकिन अपनी फैमिली, वो लेटर्स भेजना, वो संदेश से आते हैं, वो पूरा सॉन्ग जो था वो तो एक अलग ही दुनिया में लेके चला जाता है, और वाकई ये एक अलग ही दुनिया है। तो वो इतना इमोशनल हो जाता है इंसान वो देख कर ही वो सॉन्ग। लेकिन जो वाकई रियलिटी में इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, जिसके घर वाले, जो खुद, तो वो कितनी बड़ी बात है, उस पर सोचना चाहिए हमें। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना भी प्यार कर लें, जितना भी सराह दें उनकी कुर्बानियों को, लेकिन मुझे लगता है कम है। कभी नहीं पता, किसी को नहीं पता होता, घर वालों को नहीं पता होता कि कब उनकी जाने की खबर आ जाएगी। स्पेशली वाइफ, स्पेशली बच्चे, स्पेशली माँ बाप कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं और सीना चौड़ा करके गर्व के साथ भेजते हैं कि जी इंडियन सेना में जाएगा, जी पाकिस्तानी सेना में जाएगा, जी बांग्लादेशी सेना में जाएगा। मैं एक बात कह रही हूँ, तो मैं कहूँगी वो माओं का दिल भी बहुत बड़ा होता है जो अपने बच्चों के, कुछ लोगों का तो मैंने ये तक सुना है कि भाई बच्चा पैदा होता है, बेटा आप पैदा होता है और वो ये सोचते हैं कि बस इसको आर्मी में साइन करेंगे, बस इसको आर्मी में भेजेंगे। अच्छा कामया जाने का ये एक्सपीरियंस बहुत अनदर लेवल का था। कुछ चीज़ों का हमें लगता है बहुत एडवाइस है, मुझे भी लगता है ये करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ा हलवा होगा, लेकिन जब चला रही थी 10 टाइम्स तो उनसे हुआ ही नहीं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें। और वही बात है, अच्छा इन चीज़ों में मैं ही कहूँगी, एक तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी आप लोगों को कि यार आप लोग यहाँ तक कैमरा ले जाने की, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी मुल्क का, ये आर्मी का जो एक वो होता है, वहाँ तक कैमरा और वहाँ तक वीडियोग्राफी और वहाँ तक वो मिल बैठे बातें कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, चीज़ों की डिटेल बता रहे हैं। मैं ये कहूँगी ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो अलाउड, नामुमकिन है अलाउड होना। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत करीब से जाना कि आर्मी कैसी होती है, उनके जज्बात कैसे होते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशंस में बहुत नोटिस कर रही थी। अगर वो थोड़ा सा मतलब फ़नी टाइप बिहेव भी कर रही थी कामया, या कोई ऐसी हल्की फुल्की बात हो रही थी वो हंस भी नहीं थी, लेकिन वो लोग तुम सीरियस, तुम सोबर, तब उनका एक एटीट्यूड ही अलग होता है। मैं बार बार यही कहूँगी कि ऐसा लगता है एक अदर वर्ल्ड है, एक अलग ही दुनिया है, ये एक अलग ही लोग हैं जो बहुत जोश से भरपूर हैं, जो बहुत दलेर और बहादुर है, जो ब्रेवरी की मिसाल है। तो एक बहुत ही ऐसा लग रहा है मेरे अंदर भी जज्बा आ गया, मुझे भी लग रहा है मैं भी जंग वंग कर सकती हूँ, मैं भी जा सकती हूँ आराम से। कोई भी वीडियो, किसी भी टाइप की आप वीडियो देखो ना, मैं इतना ज़्यादा मशगूल हो जाती हूँ उसके अंदर, ये कहें कि मैं इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट ले लेती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अभी मैं भी बस भर्ती हो सकती हूँ सेना में। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा ये वीडियो करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये वीडियो मुझे काफ़ी दिनों से सजेस्ट की गई थी, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक बात ऐसी बोली कि मैं वीडियो किए बगैर ना रह सकी, और उन्होंने ये लिखा कि आपने बहुत उम्दा और बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो मिस कर दी है। और ये बोलना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, वैसे ड्यूरिंग द वीडियो भी मेरे रोंगटे खड़े ही हो गए थे, और मैंने बोला यार मैंने ऐसा क्या मिस कर दिया। थैंक यू सो मच माय डियर सब्सक्राइबर कि आपने मुझे इतनी बेहतरीन चीज़ देखने से, जो मैं मिस कर रही थी, बचा लिया। थैंक गॉड मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया। बहुत ही उम्दा वीडियो, मज़ा आया क्लैपिंग। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।